थैंक यू। तो 1 to 10, any doubt in question number 1 to 10, 11 to 20? देखो बेटा, इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्रीज। तो सप्लाई डिक्रीज हो रही है कि क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है? और सप्लाई किससे डिक्रीज होती है बेटा? सप्लाई अदर फैक्टर से, और क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस से। तो ये कह रहा है कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, सारे फैक्टर सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं एक्सेप्ट वन। तो एक ऐसा है जो सप्लाई को डिक्रीज नहीं कर रहा, क्वांटिटी सप्लाई को डिक्रीज कर रहा है, और वो है डिक्रीज इन प्राइस। बाकी सब किसको डिक्रीज कर रहे हैं? और एक किसको डिक्रीज कर रहा है? क्वांटिटी। वेरी गुड। और बोलिए बेटा। एक क्वेश्चन है, इसी में दुखी हो, चलो थोड़ी देर में सुखी हो जाओगे। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि पॉइंट मेथड यूज करें, यानी कि मिड पॉइंट मेथड यूज करना है। फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, यही होता है बेटा। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। -100 + 10 पी है 15, सो क्यू इक्वल्स टू -100 + 150, तो क्यू इक्वल्स टू 50। ठीक है भाई साहब। तो यहां पर क्यू आ चुका है हमारे पास 50, और पी आ चुका है 15। ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। तो याद रखिएगा, जिस अमाउंट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे, उससे माना जाएगा डेल्टा क्यू हमेशा। बेटा क्वांटिटी की वैल्यू निकाली क्या आपने? कैसे निकाली आपने? किसको मल्टीप्लाई किया आपने? किससे मल्टीप्लाई किया? दैट इज चेंज इन क्यू। इसी तो चेंज इन क्यू आया आपके पास। तो चेंज इन क्यू किसकी वजह से आया बेटा? 10 की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जिस अमाउंट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा बेटा? डेल्टा क्यू। और डेल्टा पी इस क्वेश्चन में कभी नहीं होगा बेटा, होगा ही नहीं बेटा, ना निकालना है बेटा, ना होगा ना निकालना है। तो बाकी बचा डेल्टा क्यू 10। क्वांटिटी कितनी है बेटा यहां पर आपकी? 50, और प्राइस कितनी है? 15। तो 150 अपॉन 50, एंड द आंसर इज 3। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। क्लियर है बेटा? इसके बाद डाउट है क्वेश्चन नंबर 5, नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं बेटा। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आगे एक और दिया हुआ है, तो वो अब आप खुद सॉल्व कर लेंगे बेटा आराम से। चलो वो भी करके देख लो एक बार। किसका? तो चेक कर लो ना बेटा। कर लिया? वेरी गुड बेटा। सप्लाई, बेटा जो अपन ने पढ़ा था ना कि सप्लाई की डेफिनेशन पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्राइस, तो वो जो टाइम होता है ना बेटा, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है बेटा। इसलिए बेटा वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। आज बाकी लोग कहाँ गए भाई? आज इतने लोग छुट्टी पे गए, आज क्या है भाई? आज बारिश का आ रही है? बारिश तो कल आ रही थी। अच्छा, बह गए?
तो खड़े हो, हवा ही नहीं आ रही एक साथ। शानदार चल रहा है बेटा, आ रही है ये आई देखो, आई आई ठंडी हवा आ रही है एकदम, चले बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक डाउट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके कृष्णा, तो कृष्णा बेटा ये होता है हॉरिजॉन्टल, और जब कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो इलास्टिसिटी होगी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिटी। क्लियर? तो 11 to 20 के बाद नेक्स्ट डाउट, 21 to 30। बेटा सप्लाई इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई नहीं, और सप्लाई इंक्रीज होती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो अगर बेटा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ेगी। गुड। फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग उसको कम बेचना चाहेंगे ना। डिमांड वाले टॉपिक में क्वेश्चन था वो कैबेज वाला और वो कॉलीफ्लावर वाला, पत्ता गोभी और फूल गोभी। उसमें था कि कैबेज की जो सप्लाई है वो बढ़ गई है। उसका एक रीजन ये था कि कैबेज की प्राइस बढ़ गई है, इसलिए उसकी सप्लाई बढ़ गई है। यानी दूसरों के कंपैरिजन में उसकी प्राइस ज्यादा है, तो जिसकी प्राइस ज्यादा होगी इसकी सप्लाई भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो अदर गुड्स की प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है, तो लोग उसको कम बेच रहे हैं और उसको क्या बेच रहे हैं, ज्यादा। इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते मिल रहे हैं बेटा। अगर लेबर सस्ती मिलेगी तो बेटा प्रोडक्शन कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। लेबर सस्ती मिलेगी तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा तो बेटा सप्लाई भी। बस हो गया बेटा। 30 तक बेटा कोई डाउट नहीं है। 21। Which of the following statement is correct? डी ऑप्शन। ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट कमाओ। एक आदमी 10 यूनिट बेच रहा है, एक 100 बेच रहा है, प्रॉफिट कौन कमाएगा? ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, ज्यादा, और कम बेचोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। सिंपल है बेटा। और बोलिए बेटा, और कोई सही लग रहा है तो बता दो, और कोई ऑप्शन सही लग रहा हो तो अपन बता देंगे गलत कैसे है। लग रहा है क्या भाई सही? गुड। 30 तक बोलिए बेटा। 28। बेटा सप्लाई की प्राइस बढ़ गई शॉर्ट रन में और प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि डिमांड कम नहीं होती शॉर्ट रन में। प्राइस ज्यादा बेटा महंगा बेचेंगे तो, पहले ये पेन अपन 100 रुपए का बेचते थे, अब 200 रुपए का बेच रहे बेटा, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट इंक्रीज। चलिए 30 to 40। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको, ए ऑप्शन। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है। कॉस्ट कम लगेगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा, सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा। और कॉस्ट कम लगेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा, और कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो प्रोडक्शन कम। क्लियर है बेटा? और बोलिए बेटा। बेटा यहां पर जो लेबर है वो अपनी वेजेस बढ़वा रहे हैं बेटा यहां पर, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी बेटा, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई को लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा बेटा। कॉस्ट बेटा लेबर अपनी वेजेस बढ़वाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बेटा। हम यहाँ पर अपनी अगर सैलरी बढ़वा दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना बेटा फिर। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा बेटा।
और फीस ना बढ़ाना चाहे तो फिर बेटा वर्किंग आवर्स कम कर देंगे बेटा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा बेटा। ये सप्लाई कर्व एसएस, प्राइस ओपी सप्लाई ओक्यू, S1 लेफ्ट में शिफ्ट हो गया बेटा, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस सेम है बेटा, शिफ्ट टू लेफ्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट डाउट बोलिए बेटा। तो 50 तक बोलिए बेटा। डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, वहां पे भी वो पीरियड ऑफ टाइम था बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था। चलिए फिफ्टी तक। अरे बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, आपस में पूछने से कोई फायदा नहीं है बेटा। मित्रों, भाइयों और बहनों, कोई डाउट है तो पूछ लो। 50 तक बोलो बेटा। 49 का ऑप्शन है ई। क्लियर है बेटा? और कोई डाउट है सप्लाई में? स्टार्ट कीजिए, यूटिलिटी खत्म करो बेटा उसको भी। कल क्या समझाया था? वेरी गुड बेटा। रिकॉर्डिंग देखी थी? बताओ बेटा, नोट्स मत लिया करो, रिकॉर्डिंग देखा करो बेटा। हमने कल क्लियर बताया था कि किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा, सिर्फ एक का ही एग्जाम्पल है लास्ट वाले का, बाकी किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं है ही नहीं, तो बेटा कहां से लिखेंगे बेटा? और आप लोग भी पूरी जानकारी दिया करो, कई नोट्स कॉपी करके देते हो, किसी दी थी कॉपी? तो जानकारी पूरी दिया करो ना बेटा, आधी जानकारी नहीं बेटा। बताओ पूछा क्या आपने?